माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर, ज़ुबैर गिल भी कह देते हैं मुझे लोग। आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर and even I'm Microsoft certified trainer since almost 15 years. And then I am Microsoft certified educator expert. This is another kind of expertise from Microsoft. I have almost 25 years plus 25 years of experience in different domains, including IT manager in a university and serving. I have served in many organizations. My profile actually, uh, I mean, it's a versatile profile. I'm a senior trainer because, as I told, that I have been actually training, providing trainings since more than 25 years. I'm author, I'm book author, I'm consultant. I've been working with many of the companies or organizations worldwide in situated in USA, Canada, Australia, Pakistan, etc. I'm a speaker as well. मेरा जो बैकग्राउंड है, आई मीन नॉलेज वाइज, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हैं, सिस्को की सर्टिफिकेशंस हैं, हावे की हैं, इसी काउंसिल के साथ मैं एंगेज हूँ। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, नैफटैक, टैफ्टा, इनके जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनको मैं ट्रेन करता हूँ एज अ चीफ ट्रेनर। जायका एक कंपनी है जापान की, वो पाकिस्तान में एजुकेशन में बहुत काम कर रही है। GIZ एक कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, वो पाकिस्तान में बहुत काम कर रही है एजुकेशन में। IEEE दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कम्युनिटी है। आई एम एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ IEEE एज वेल। मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो मेरे डोमेन्स हैं, दैट इंक्लूड्स एजर 365, इसमें फिर साइबर सिक्योरिटी है, पावर प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिसिस हैं और AI, माइक्रोसॉफ्ट का जो AI को पायलट है। सो हियर इट इज ऑडियंस, किस तरह की मुझे चाहिए स्टूडेंट्स। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट डिमांड, Microsoft says, because it's a role-based administrator course, जो Microsoft 365 है, तो इसके अंदर कुछ आई मीन फर्दर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक इफ यू आर गुड इन मैसेजिंग, टीम वर्क, सिक्योरिटी, कंप्लायंस और कोलैबोरेशन, अगर आपने इन फील्ड्स में से किसी में भी पहले काम किया है तो दिस इज अ गुड प्री रेक्विजिट, मीन्स के आपने इसकी प्री रेक्विजिट पूरी की है। अगर आपको DNS की बेसिक्स के बारे में कुछ आइडिया है तो स्टिल यू हैव कवर्ड सम प्री रेक्विजिट्स, राइट। और अ प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल IT प्रैक्टिसेस, आपको IT का नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट कहता है। और देन माइक्रोसॉफ्ट का एक कमांड लाइन टूल है, दैट इज कॉल्ड पावर शेल। अगर आप पावर शेल में अच्छे हैं तो इट्स इवन मोर बेटर। तो नॉर्मली ये होता है कि हमारी पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि समटाइम कुछ कोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स उनमें एनरोल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे साथ इस क्लास में भी ऐसा हो सकता है, बट डोंट वरी, हम क्या करेंगे कि हम इन चीज़ों को जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम उनको डिस्कस करें। लाइक मेरी कोशिश होती है कि हम जो बेसिक चीज़ें भी हैं समटाइम जो हमारे कोर्स में आ जाएंगी, हम उनको भी डिस्कस करें, राइट। वो इसलिए कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो प्री रेक्विजिट्स के साथ नहीं आते कोर्सेज में। बट नो वरीज, हम ट्राई करेंगे कि हम जो है वो यहाँ पे बेसिक्स को भी डिस्कस कर लें। लेकिन हम एक ख़ास हद तक ही जा सकते हैं, लाइक ये नहीं हो सकता कि हम इससे पहले कोई और कोर्स स्टार्ट कर दें। इस कोर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट्स इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट 102 एग्जाम। बेसिकली इसका टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 4 पार्ट्स
of this, like 1, 2, 3, 4. In first part, there is deploy and manage a Microsoft 365 tenant. This means कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट 365 को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट से उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करेंगे, तो ये हम देखेंगे। एग्ज़ाम में इसका ऑलमोस्ट 25 to 30% पार्ट जो है वो आता है। और आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग एग्ज़ाम में भी अपीयर हों आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग, बिकॉज एग्ज़ाम, जिन लोगों के पास एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन है उनको कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस देती हैं जॉब्स के लिए। अच्छा, देन हमारे पास है इन द सेकंड लर्निंग पाथ देयर विल बी मैनेज आइडेंटिटीज एंड एक्सेस। आइडेंटिटीज मींस यूज़र अकाउंट्स एंड ग्रुप्स, के हम कैसे अपने यूज़र अकाउंट्स और ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करेंगे इन क्लाउड। नॉर्मली हम लोकल एरिया नेटवर्क में तो डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट होता है, उसमें तो हम करते ही हैं, लेकिन हम क्लाउड में कैसे करेंगे। और फिर एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होगी। एक्सेस मैनेजमेंट मीन हु कैन एक्सेस विच रिसोर्सेज, कौन से लोग कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से ग्रुप्स कौन सी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। And we will learn how we can manage security and how we can actually face a threat by using Microsoft Defender XDR. Microsoft Defender is an antivirus। आप लोगों की Windows 10, 11 में ऑलरेडी होगा, आप लैपटॉप्स में देखते होंगे, लेकिन Microsoft XDR is a product that is made for cloud। तो क्लाउड में हम इसको कैसे मैनेज करेंगे ये हम देखेंगे। Then a very important component that is manage compliance, rules and regulations को कैसे हमने make sure करना है, international laws क्या हैं और हमारे local laws क्या हैं, organization की laws, policies क्या हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, इसके लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट परव्यू। तो ये 4 मेजर एरियाज हैं हमारे इस कोर्स के, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन 4 एरियाज में आगे जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक दिस इज learning path 1, like the green, the yellow and the pink and the blue, these are 4 major parts। And in the green, here you can see that there are learning paths, learning path 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पूरा पाथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और डॉक्यूमेंट के जरिए, और वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, राइट। Here you can see this is again official from Microsoft। In learning path 1 you will see how we can configure your Microsoft 365 tenant। I mean के सब्सक्रिप्शन कैसे गेट करनी है और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसमें हम यूज़र्स कैसे में क्रिएट करेंगे, लाइसेंसेस कैसे असाइन करेंगे, गेस्ट यूज़र्स क्या हैं। लाइक आज का जो हमारा सेशन है इसमें आप लोग कनेक्टेड हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि जो बाकी लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ गेस्ट का वर्ड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये जो है वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो लोग हैं वो हमारे साथ टीम्स पे कैसे कनेक्ट करेंगे या ईमेल पे कैसे कनेक्ट करेंगे। सो देयर इज कंसेप्ट ऑफ गेस्ट्स। देन हम ग्रुप्स बनाते हैं, यूजर्स को हम ग्रुप्स में इंगेज करते हैं। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने कोई ग्रुप बना लिया, हमने एचआर के लिए कोई ग्रुप बना लिया, हमने लीगल टीम के लिए कोई ग्रुप बना लिया। ऐड अ कस्टम डोमेन इन माइक्रोसॉफ्ट 365। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका अपना एक डोमेन नेम होता है जिस नाम से उनकी वेबसाइट भी होती है, लाइक abc.com। तो दिस इज कॉल्ड कस्टम डोमेन। इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लाइंट कनेक्टिविटी, लाइक हम अगर बात करें कि एक सिंपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नेटवर्किंग हुई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वायरमेंट है, डोमेन बेस्ड।
तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट, उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स कहते हैं, और देयर इज़ अ सर्वर कंप्यूटर, तो क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ चूंकि चूंकि क्लाउड सर्विसेज रन हो रही हैं, तो देन क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे क्लाउड बेस्ड सर्वर्स को, राइट। तो वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम सीखेंगे। देन हम अपना पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 का टेनेंट उसको सेटअप कैसे करेंगे, कैसे लोगों को परमिशंस असाइन करेंगे, कैसे हम डिफरेंट लोगों को रोल्स असाइन करेंगे। लाइक देयर आर डिफरेंट रोल्स, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, बैकअप रोल्स। कुछ रोल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, कुछ ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं, तो हम कैसे रोल्स वगैरह असाइन करेंगे। और देन वी विल मेक श्योर कि हमारे टेनेंट की हेल्थ कैसी है, हमारी सर्विसेज कैसी हैं। आई मीन जैसे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन डाउन हो जाता है अक्सर, लेकिन क्लाउड पे जो सर्विसेज हैं उनके बारे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सर्विसेज डाउन नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। तो उसकी हम हेल्थ को कैसे मेक श्योर करेंगे, ये हमने देखना है। फिर है जी हमारे पास कुछ अदर सर्विसेज, वर्क प्लेस डाटा, analyze your workplace data. This is a kind of data analysis. तो आपको Microsoft 365 जो है वो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने वर्कर्स का जो यूजेज है, जो आपका आपकी आपकी फाइल्स हैं, उनको जो एक्सेस किया जा रहा है, तो वहाँ से जो डाटा जनरेट हो रहा है उसको भी आप एनालाइज कर सकें। Then in your learning path 3, we will be discussing identity synchronization. Means कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके यूजर अकाउंट्स उनके लोकल सर्वर्स में क्रिएट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके यूजर अकाउंट्स क्लाउड में क्रिएट होते हैं, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके यूजर्स लोकल सर्वर्स में भी क्रिएट होते हैं और क्लाउड में भी होते हैं। तो अगर आपने लोकल सर्वर्स में अपने यूजर्स क्रिएट किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे भी सिंक्रोनाइज हो जाएं, यानी वो आपकी क्लाउड में भी क्रिएट हो जाएं। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी सिंक्रोनाइजेशन। ये हम देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, और क्या इसके मेथड्स हैं जिनके जरिए हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। देन हमारे पास है जी थ्रेट वेक्टर्स एंड डेटा ब्रीचेस। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को क्या थ्रेट्स हो सकते हैं क्लाउड सर्विस के नाते। देन व्हाट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। दिस इज अ सिक्योरिटी मॉडल एंड इन शॉर्ट इट मींस क्लाउड में किसी को भी ट्रस्ट नहीं किया जाता। आपने किसी को कोई परमिशन असाइन नहीं करनी जब तक उसको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यूज़र की एक्सेस आप कैसे मैनेज करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR है, क्लाउड में आपका जो डाटा पड़ा हुआ है, आपकी सर्विसेज हैं, उनको आप कैसे सिक्योर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योर स्कोर होता है कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी सिक्योर है। लाइक ये आपको नंबर्स में बताएगा। सपोज इफ देयर आर टोटल 100 नंबर्स, तो ये आपको बताएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 60 मार्क्स हैं या 70 मार्क्स हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज कितनी सिक्योर हैं, और क्या उनको मजीद सिक्योर भी किया जा सकता है, ये आपको रिकमेंडेशंस भी देगा। एग्जामिन प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप अपनी जो यूज़र्स हैं उनको, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के रूल्स या डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज अप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल के यूज़र फलां मशीन से लॉगिन हो सकता है, फलां IP से लॉगिन हो सकता है, फलां कंट्री से लॉगिन हो सकता है, और इसके अलावा और कहीं से लॉगिन नहीं हो सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन इन आवर लर्निंग पाथ 5 हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की ऑनलाइन प्रोटेक्शन को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इज आवर ईमेल सर्वर। हम 365 में जो ईमेल्स का सेटअप करेंगे, उसकी बैकएंड पे जो सर्वर होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। और उसको फिर हम कैसे सिक्योर करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर 365। और इसी तरह
आपके ईमेल में जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको हमने कैसे सिक्योर करना है, और ईमेल में अगर कोई लिंक्स हैं, यूआरएल्स, उनको हमने कैसे सिक्योर करना है। फिर इसी तरह हम मशीन लर्निंग का बेसिकली यूज़ होता है बैक स्टेज। माइक्रोसॉफ्ट इसको मेक श्योर करता है कि आपकी जो सारी कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी फाइल्स हैं, तो मशीन लर्निंग उसको चेक करती है कि इज़ एवरीथिंग सेफ, इफ़ नॉट तो क्या किया जा सकता है। देयर आर अदर क्लाउड एप्स, बहुत सारी एप्स हैं, अभी हम देखेंगे कौन सी एप्स हैं, तो उनको हमने कैसे सिक्योर करना है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। देन इम्प्लीमेंट एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। एंड पॉइंट मीन्स लाइक मैं अपने लैपटॉप से जो अपनी क्लाउड की सर्विस को लॉग इन कर रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप एक एंड पॉइंट डिवाइस है, और अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन से लॉग इन हो रहा हूँ 365 पे, तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो एक एंड पॉइंट डिवाइस है, और इवन अगर मैं अपने कंप्यूटर से लॉग इन हो रहा हूँ तो वो भी एंड पॉइंट डिवाइस है। देन डेटा गवर्नेंस क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, इसको हम देखेंगे कि क्या जो हमारा डाटा है वो इंटरनेशनली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको उन पे पूरा उतरता है। अगर नहीं पूरा उतरता तो उसके साथ हम क्या करेंगे। देन हम देखेंगे कि रिटेंशन पॉलिसीज हमारे डाटा की जो हैं उनको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइक इफ़ वी हैव लॉट ऑफ डाटा, हमारे पास जितनी लिमिट थी वो लिमिट पूरी हो गई है और हम एक्सीड कर रहे हैं अपनी स्टोरेज लिमिट से, तो हम अपने डाटा को आर्काइव कर सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज कुछ ईमेल्स हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ है कि हमने 6 माह तक के ईमेल्स को स्टोर करना है, उसके बाद ईमेल्स को हम आर्काइव कर देंगे या डिलीट कर देंगे। तो सच थिंग्स आर कॉल्ड रिटेंशन पॉलिसीज़। तो ये हम देखेंगे कि रिटेंशन को कैसे मैनेज करेंगे। अगेन कंप्लायंस को हम देखेंगे। हमने डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट परव्यू इज़ अ प्लेटफॉर्म जो ये देखता है कि आपके इनसाइडर रिस्क्स जो हैं वो कौन से हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से क्या कोई रिस्क्स हैं जो आपके डाटा को या सर्विसेज के लिए जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमारी कंपनी का जो डाटा है वो लॉस नहीं हो रहा, वो लीक नहीं हो रहा, वो चोरी नहीं हो रहा। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिनके ज़रिए हम डाटा लॉस को प्रिवेंट करेंगे, राइट। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे जी के सेंसिटिविटी लेवल्स, कि हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सेंसिटिव नेचर के हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो हम चाहते हैं कि कोई भी उनको देख ना सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी सिर्फ कुछ लोग उसको देख सकें जो रेलेवेंट हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो कोई भी ना देख सके। तो हम अपने डाटा को कुछ सेंसिटिविटी लेबल्स अप्लाई कर देते हैं जिनके ज़रिए उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। तो ये सारा हमारा कोर्स का एक आउटलाइन है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स आउटलाइन, तो हम उसको पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो, ताकि हम इसको डिस्कस करें अभी। दो सवाल है मेरे सर। एक तो जी जी ड्यूरिंग द कोर्स हमें क्या इसकी पीपीटीज नोट्स इस तरह कुछ चीजें मिलेंगी, और दूसरी हाँ बात वो रही कि जी दूसरी बात रही प्रैक्टिस की। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इंशाल्लाह हमें बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगा, लेकिन जब बात आएगी प्रैक्टिकली जब हमें परफॉर्म करना होगा तो हमें कुछ ऐसे बताइएगा, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके और मजीद कॉन्फिडेंट हो सके। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई चीज़ कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो एक ही दफ़ा हम क्वेश्चन सारे ले लेते हैं, फिर मैं वन बाय वन उनको जो है वो करता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक आंसर सवाल था करता हूँ। कि जैसे हम यहाँ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या हमें एक ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट 365 का सर्टिफिकेट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन? चलिए एक और सवाल कर लेता मेरा हूँ। क्वेश्चन ये है बेसिकली, एक तो कंपनी ब्रांडिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा ही कंपनी की जो ना लोगो शो हो,
यूजर लॉगिन के ऊपर, और जो पेज आ रहा हो, एडमिन का पेज आ रहा हो, वो भी मेरे ही कंपनी की कलर ब्रांडिंग हो इसके अंदर। दूसरा मेरा सवाल जी जो ये है वो ये है, आपका क्वेश्चन चूंकि यस एंड नो नेचर का है तो इसका आंसर यस है, ठीक है। बाकी लोगों को मुझे जवाब देना है। तो जी बाकी आप मेरे दूसरा क्वेश्चन कुछ करना चाह रहे हैं? जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मैं बेसिकली आपको मैंने जैसे ही बताया कि हम इन फेज है कि हम अपना जो है नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि हमारे पास मोर देन 1000 यूजर्स है और हम उसको जो है ना माइग्रेट कर रहे हैं ऑफिस 365 के ऊपर। डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम क्योंकि इसको लेके आ रहे हैं हम इन ट्यून का जो है, इन ट्यून क्या आपके कोर्स में नेक्स्ट उसके अंदर आ रहा है कि हम इन ट्यून भी आप करवाएंगे? इस इंट्यून का एक छोटा सा पार्ट है इस कोर्स में एंड पे जाके। ठीक, वो जहाँ पे एंड पॉइंट मैनेजमेंट आप करवा रहे थे। जी जी, जहाँ पे है ना हमारा कंप्लायंस वगैरह वहाँ पे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके। अब बाकी कुछ एक दो क्वेश्चंस थे, मैं उनको हम पूछना चाह डिस्कस रहा था करते सर ये हैं। कि जब इस जी करने के बाद जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो किस तरह की चीजें, किस तरह की स्किल हम अपनी सीवी के अंदर लिख पाएंगे, और मार्केट में जब जाके हमें किस तरह की चैलेंजेस हमें फेस करना होंगे, और किन चीजों पे हमने ज्यादा ग्रिप करनी होगी, इस पे थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखें ये चूंकि आपकी तरफ से ना मिक्स्ड थोड़ा क्यूरीज आई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन इनको एड्रेस करूँ। आज हम यही बातें करेंगे। अब to answer these, let me resume my presentation slide। और यहाँ से हमने बेसिकली जंप लिया था। तो अब यहाँ से आपके आंसर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 है क्या? बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपना डाटा सेंटर नहीं बनाती, बल्कि क्योंकि डाटा सेंटर पे करोड़ों रुपए जो है वो लग जाते हैं, तो वो जो है वो डाटा सेंटर्स नहीं बनाती, बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट से या किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? ठीक है, इसमें एक तो आपको ऑफिस 365 मिलता है सारे का सारा। उसके बाद अब आपको इसमें विंडोज़ भी मिलता है, और फिर आपको एंटरप्राइज मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट 365। लेकिन मैं ना इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, सारे क्वेश्चंस आपके मेरे माइंड में हैं। और इसकी जो लाइसेंसिंग है जो कंपनीज ने लेनी होती है, नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, बट आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए भी इसका लाइसेंस ले सकते हैं। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए इसकी लाइसेंसिंग अलग है। और मज़े की बात है कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टाफ होता है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए उनको ये पे करना पड़ता है। बाय द वे, पाकिस्तान में HEC ने माइक्रोसॉफ्ट से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ऑफिस 365 की सर्विसेज जो हैं उनके लाइसेंसेस प्रोवाइड किए थे। देन आप गवर्नमेंट लेवल के लिए इसकी इसकी अलग से लाइसेंसिंग है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जी। लेकिन हमारे साथ जो है वो ज़्यादातर ये कंसर्न होती है माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस अकाउंट। तो लेस देन 300 यूजर्स हैं अगर आपके बिजनेस में, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है बिजनेस प्लान पे जाएं। अगर इससे ज़्यादा है तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है आप एंटरप्राइज प्लान पे जाएं। अगेन, बिजनेस में भी बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम डिफरेंट प्लान्स हैं, और एंटरप्राइज में E3 एंड E5 हैं। तो टॉप क्लास जो प्लान माइक्रोसॉफ्ट 365 का है दैट इज E5। अच्छा, अब आई अस्यूम के अभी आप में से कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो नो वरीज, हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। इसकी जो कोर आई मीन कॉम्पिटेंसीज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो क्या हैं? तो ये यहाँ से आपके जो आंसर्स हैं समहाउ वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपने देखना होता है कि जॉब नेचर, आप कौन सी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज ऑनलाइन की जॉब ऑफर हो रही है तो आप उस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको शेयर पॉइंट ऑनलाइन की जॉब ऑफर हो रही है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको वन ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अप्लाई हो रही है, टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर की अप्लाई हो रही है, या ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट 365 की जॉब ऑफर हो रही है, तो ये दीज आर 4 और 5 कोर एप्लीकेशंस जिन जिन पे आप हैंड्स ऑन काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि दिस कोर्स इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूम करता है कि आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ थोड़ा बहुत काम करना पहले से आता है, मीन आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं पहले से। यू आर यूजिंग शेयर पॉइंट, यू आर यूजिंग वन ड्राइव, एक्सचेंज में भी टीम्स, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब पहले आप इन चीज़ों को एज अ यूज़र डील कर रहे थे, लेकिन अब आपने इन चीज़ों को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डील करना है, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटर आपने इन चीज़ों को डील करना है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आपको एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, टीम्स यूज करनी ही नहीं आती, तो इन चीज़ों का यूज तो सीखना है। ठीक है, हमारा ये जो कोर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आपने इन चीज़ों की को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कैसे करना है, कौन से यूजर्स इन कोर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और कौन से यूजर्स इनको यूज नहीं कर सकते, और जो यूज कर सकते हैं वो किस लेवल पे यूज कर सकते हैं, जो नहीं यूज कर सकते उनको अगर आप राइट्स देना चाहें तो वो आप कैसे देंगे। तो एक तो ये चीज है, ये आप लोग मेक श्योर कर लें इसको। नेक्स्ट, थोड़ा और अगर हम इसको आगे एक्सपेंड करें, कि अगर बिल्कुल बेसिक लेवल के यूजर्स हैं तो एक्सचेंज क्या चीज़ है। एक्सचेंज इज बेसिकली एन ईमेल सर्वर लाइक, तो ये जस्ट एक ईमेल सर्वर कह के हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा खासा ज़बरदस्त किस्म का टूल है। इसमें आप जो है वो यू कैन सी, यू कैन सिंक इट, यू कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, यू कैन सेंड ईमेल्स, यू कैन क्रिएट पब्लिक लिस्ट, यू कैन क्रिएट मेल बॉक्सेस, और इसी तरह यू कैन क्रिएट योर कैलेंडर एंड स्केजुलर। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। शेयर पॉइंट बेसिकली इसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ। दिस इज़ मॉडर्न फाइल सर्वर, ठीक है। तो इसके साथ फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड इसमें वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शेयर पॉइंट में होंगी, और वो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आप कर सकते हैं। आपको पर्सनल वन ड्राइव, हर यूज़र को वन ड्राइव मिलती है। वेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अडॉप्ट करते हैं तो हर यूज़र को तकरीबन 1 टेराबाइट स्टोरेज मिलती है। वेल, अटैचमेंट्स, वन ड्राइव में आप कुछ भी डाटा जो है ना वो आप शेयर कर सकते हैं। लाइक आप वन ड्राइव शायद यूज़ करते होंगे पहले, या गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे। यू कैन स्टोर योर फोटोज, वीडियोज, वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, वट एवर यू वांट, और फिर उनको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। टीम्स, राइट नाउ वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इसके साथ हम वीडियो चैट कर सकते हैं, वी कैन शेयर फाइल्स, वी कैन चैट, और इसमें और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस हम टीम्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फैंटास्टिक किस्म की एप्लीकेशन है। देयर आर लॉट ऑफ अदर एप्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 की एप्स तो हैं ही हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेल, विजुअल प्रोजेक्ट। ऑल्दो विजुअल प्रोजेक्ट अब जो है वो इसकी लाइसेंसिंग अलग हो गई है, बट स्टिल यू कैन गेट दोज लाइसेंसेस एज वेल। और इसके अलावा ये मैं बात कर रहा था कि वी हैव लॉट ऑफ एक्चुअली टूल्स एंड सर्विसेज that we get if we get Microsoft 365 subscription। तो बेशुमार ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन
एक क्वेश्चन था जी कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे और हम इसको अपने कोर्स के दौरान हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, तो आई वाज रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस. So here it is my 365 environment. So here you can see at left side, you can see here are users. अगर मैं इसको expand करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ active users में, तो जैसे हम अपनी Windows में users create कर लेते हैं, ऐसे ही हम 365 में भी users create कर लेते हैं. ये देखें, ये हमें users की एक लिस्ट नजर आ रही है. अब इनमें से किसी भी यूजर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सपोज, तो उस यूजर की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है. और उसका यूजर नेम क्या है, उसका एलियास, वो कौन से ग्रुप्स में है, ठीक है. और उसका मैनेजर कौन है, उसके पास रोल्स क्या हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं, उसकी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसकी डिवाइस कौन सी है, लाइक वो कौन सी डिवाइस यूज़ कर रही है, अगर कर रही है तो उसके पास कौन से लाइसेंसेस हैं. तो ये देखें 365E5 डेवलपर लाइसेंस है, ठीक है. कौन सी एप्स वो यूज़ कर सकती है, आई मीन यूज़र. तो ये सारी एप्स जिनको मैंने चेक किया हुआ है, ये सारी एप्स यूज़ कर सकती है. ये सारी क्लाउड बेस्ड एप्स हैं. ईमेल सर्विसेज क्या उसको अवेलेबल हैं, यस. ईमेल एप्स ये वाली पॉप, ओवा, आई मैप, ये सारी ईमेल सर्विसेज यूज़ कर सकती है. और इसके पास कितनी स्टोरेज बाकी रह गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 GB उसके पास टोटल स्टोरेज स्पेस है. और अभी उसका तकरीबन सारे का सारा ईमेल बॉक्स खाली है. 2.99 MB जस्ट उसने यूज़ किया है, आई मीन लेस दैन 3 MB. इसी तरह उसकी वन ड्राइव, वो आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है. उसका साइन इन अगर ब्लॉक करना है, यूज़र को डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम जो अपने नेटवर्क में करते थे सर्वर्स पे, अब वो हम क्लाउड में करते हैं, ठीक है. इस यूज़र और कोई यूज़र ऐड करना है तो हम ऐड अ यूज़र यहाँ से करेंगे, एक नया यूज़र हमारा क्रिएट हो जाएगा, वेरी सिंपल. और अगर मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाह रहा हूँ इसके लिए, तो वो हो जाएगा. पासवर्ड रीसेट करना है, व्हाटएवर. तो ये जस्ट हमने एक यूज़र की टैब को क्लिक किया. इसी तरह मेरे पास टीम्स कितनी हैं, मेरे पास ग्रुप्स कितने हैं, आई कैन सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर. मेरे टीम्स में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं. दीज आर द रोल्स जो मैं अपने यूज़र्स को असाइन कर सकता हूँ. यहाँ पे देखें, ये एंट्रा आईडी रोल्स हैं, ये एक्सचेंज के हैं, इन ट्यून के हैं, बिलिंग के हैं. तो सपोज AI एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मैं किसी को असाइन करना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन डेवलपर का, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का. तो you can see there are a lot of roles that I can assign to relevant people. Global administrator, he is the master, right? Master of all masters. Exchange administrator, right? तो इस तरह की चीज़ें हैं. मार्केट प्लेस में मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट मुझे अलाउ करता है. जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से चीज़ें डाउनलोड करते हैं मार्केट प्लेस में जाके, गूगल प्ले स्टोर में, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी मार्केट प्लेस होता है, वहाँ से आप चीज़ें बाय कर सकते हैं फर्दर. आप अपनी बिलिंग को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टेनेंट को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं. एंड इफ़ आई क्लिक शो ऑल, तो हियर यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सेटिंग, सेटअप, रिपोर्ट्स. यहाँ से आप रिपोर्ट्स देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका यूजेज क्या है, उसका अडॉप्शन स्कोर क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लाइक हियर माय स्कोर इज 83 ओवर 100 पॉइंट्स. तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको और भी रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं. आपको आइडिया हो सकता है कि ये देखें कि आपकी जो सर्विसेज हैं क्या वो हेल्दी हैं सारी या नहीं हेल्दी. इफ़ देयर आर सम प्रॉब्लम्स तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा. देन बहुत सारे एडमिन सेंटर्स हैं. ये जो इस वक्त मैं लॉगिन हूँ, ये इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 का मेन जो एडमिन सेंटर है वहाँ पे लॉगिन हूँ.
लेकिन देयर इज अ सेपरेट एडमिन सेंटर फॉर सिक्योरिटी, there is a separate admin center for Purview, Intune, Identity, Azure, Exchange, SharePoint, Teams, and all admin centers. Still, these are not all. Here you can see a complete list of all the admin centers. For example, अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एडमिन सेंटर जो है वो लोड हो जाएगा and you can see all the information related to the security. तो इस तरह से आप जो है वो क्लाउड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं और उसको मैनेज करेंगे आप लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी, ये दिस इज सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल आपके थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है, सेंटिनल क्या कहता है आपको, आइडेंटिटीज में क्या है, ईमेल एंड कोलैबोरेशन में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं कि आपकी ईमेल की पॉलिसीज आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या रूल्स बनाना चाह रहे हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। व्हाट आर द अदर क्लाउड एप्स, डिस्कवरी एंड ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें, सिक्योरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, बिल्ट इन भी हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो देयर आर अदर एडमिन सेंटर्स। तो ये सारा कुछ है जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर की है, बट स्टिल there are other things other than just security and admin center. अब ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सेंटर है। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न, राइट? You can go at Microsoft Learn and here you can find the content related to any course. ये क्वेश्चन था ना कि हमें इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो हम इसको सीखेंगे कहाँ से, ठीक है? तो a kind of online book, here you can see all the content. तो यहाँ अगर आप देखें ये आपके पास लर्निंग पाथ्स हैं जो हमने शुरू में देखे थे, ये वही नेम है इनके। और ये देखें, ये कंप्लीट लर्निंग पाथ्स हैं। और अगर आप किसी लर्निंग पाथ को लाइक मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ इन न्यू टैब, देयर आर लर्निंग पाथ्स और लर्निंग पाथ्स के अंदर आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। तो दीज आर द मॉड्यूल्स इन दिस लर्निंग पाथ, राइट? आप किसी भी मॉड्यूल को जब ओपन करते हैं, लाइक ये उसके अंदर टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो किसी भी मॉड्यूल को जब आप ओपन करते हैं तो आप उसके टॉपिक्स को वन बाय वन करके आप उसको रीड कर सकते हैं। तो दिस इज you can say the latest content that is from Microsoft. तो इससे लेटेस्ट और कोई कंटेंट नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट इसको खुद मैनेज करता है। ये आपकी ऑनलाइन बुक है। पहले माइक्रोसॉफ्ट किसी ज़माने में पीडीएफ जो है वो देता था हमें ट्रेनर्स को, लेकिन अब नहीं देता। अब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि चेंजेस इतनी स्पीड में आ रही हैं कि पीडीएफ्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें किसी भी टाइम पे कंटेंट अपडेट करना होता है तो हम इसको ऑनलाइन ही अपडेट करते हैं। तो वेल दिस कंटेंट इज अवेलेबल टू यू, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाय द वे हमने क्लास में भी इसी कंटेंट को डिस्कस करना है। तो ये सारा कंटेंट है। अब आ गई बात हमारी लैब्स की, राइट? अच्छा, इसको थोड़ा लैब पे जाने से पहले लाइक जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, सपोज दिस इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न और ये इसका URL है, ये भी मैंने आपको चैट विंडो में कॉपी कर दिया है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे हमने डिस्कस किया कि वन बाय वन हम इन लर्निंग पाथ्स को या मॉड्यूल्स को अगर आप रीड करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी लाइक दिस इज योर प्रोफाइल, ये फ्री में बन जाती है, आप इसको रजिस्टर करें एंड देन यू गो टू योर प्रोफाइल। अच्छा, अब आपकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं, आपने जितने भी कोर्सेज किए हुए हैं, जितनी भी लर्निंग की है, वो सारी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उसको रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी there are 365 batches that I have earned, there are 71 trophies that I have earned, और trainings और plans और whatever जो कुछ भी है। तो अगर मैं अचीवमेंट में जाऊँ
So here you can see that these are all the achievements that I have achieved during many years. These are the different batches, और कई मॉड्यूल्स तो ऐसे हैं जिनके साथ असेसमेंट भी है, तो वो असेसमेंट भी पास की हुई है एग्जाम देके. और उसके बाद these are some of the batches, और batches के बाद these are the learning paths, and there are trophies even. These are the courses. There are various courses, right? तो अगर सपोज इनमें से सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट एयर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इनमें से किसी भी बैच को, ट्रॉफी को या सर्टिफिकेट को अगर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे शो हो जाता है एंड यू कैन प्रिंट इट फ्रॉम हियर. सो दिस इज द वे यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग एट माइक्रोसॉफ्ट लर्न. यहाँ पे रजिस्टर होना बिल्कुल फ्री है, और कंटेंट जो यहाँ पे अवेलेबल है वो बिल्कुल फ्री है. आप इस कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं, इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपकी जो यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल्स हैं आप उनको प्रिंट करें या शेयर करें. या देखें, आप शेयर का बटन भी है, तो यू कैन शेयर एट योर लिंक्डइन और योर फेसबुक और एनीवेयर, राइट. सो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्रोफाइल है, और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के प्रोफाइल पे हमने देखा कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर का जो कोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन है. लेट मी पेस्ट दिस लिंक एज वेल. ये भी मैंने आपको चैट में शेयर कर दिया है. और देन देयर इज एन अदर लिंक, माइक्रोसॉफ्ट MS 102 का जो कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, जो बाय द वे वो हमने डिस्कस भी की है. तो ये है वो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आउटलाइन, ठीक है. इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. और बाकी रह गई लैब्स वाली बात. तो लैब्स में ऐसे है कि हम लोग जब इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपने आपको शायद नॉलेज है या नहीं है, यू कैन गेट फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365. आपको ये 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है, और हमारा कोर्स भी तकरीबन 1 मंथ का होगा. तो इन द मेन टाइम आप जो भी लैब्स वगैरह होंगी, आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ा इजीली आप इन आई मीन यहाँ पे लाइक दिस इज़ अ फ्री टेनेंट जो आप सेटअप कर सकते हैं, और आप अपना माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो हमारा जो कोर्स है उसकी प्रैक्टिस आप अपने इन्वायरमेंट में कर सकते हैं. तो दिस इज़ फ्री फॉर 1 मंथ. अच्छा, और ये मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा. इवन आफ्टर 1 मंथ आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है. आप इसको कैंसिल करने की बजाय आप माइक्रोसॉफ्ट पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इसको फॉर एन अदर 30 डेज एक्सटेंड कर देगा. और सम टाइम तो माइक्रोसॉफ्ट इसको सेकंड टाइम भी एक्सटेंड कर देता है, यानी यू गेट 90 डेज सब्सक्रिप्शन. लेकिन एटलीस्ट दिस इज़ फॉर 30 डेज, और अगर आप उसको एक्सटेंड करवाते हैं तो देन यू गेट इट फॉर 60 डेज. तो ये बात है. बाकी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो लैब होगी, जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, वो एज ट्रेनर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे करके दिखाऊंगा. अब आगे लास्ट आखिरी बात हमारी, माइक्रोसॉफ्ट 365 की और माइक्रोसॉफ्ट एजर की दुनिया में बहुत जॉब्स हैं. आप इसको पाकिस्तान की जॉब मार्केट के हिसाब से आप इसको ना देखें, बल्कि अब तो लकीली ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें अब रिमोट जॉब्स मिलना शुरू हो गई हैं. लाइक मैं खुद काफ़ी सारी रिमोट जॉब्स कर रहा हूँ. आई एम एंगेज्ड इन USA, इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, और भी मेरे पास ऑफर्स आती हैं. लेकिन जाहिर है कि मैं भी इंसान हूँ, देयर आर ओनली 24 आवर्स, तो मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता. तो मैं फिर वो बाकी लोगों में जो मुझे लगता है कि फ़लाँ बंदा इसको कर सकता है, तो वो मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ. अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मुझे रिफ्यूज़ करना पड़ता है. तो आप आंखें बंद करके इस फील्ड में आ सकते हैं.
only you have to do is आपको मेहनत करनी पड़ेगी, you have to do hard work, और आपको कंसेप्चुअली चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ेगा। बिलीव मी, आपने चूंकि ये काम जो करना है वो आप यूरोप में करते हैं, व्हाटएवर कहीं पे भी करते हैं, इवन मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए एक तो हमें ऑनेस्टी, यानी हमारी जो इंटेग्रिटी है वो बड़ी टॉप क्लास होनी चाहिए। हमारी टाइम वक्त की पाबंदी वो बहुत अच्छी एक्यूरेट होनी चाहिए। लाइक मुझे पहले नहीं पता था कि 9 o'clock का मतलब क्या होता है। मुझे लगता था कि 9 o'clock का मतलब ऐसा ही होता है कि 9 बज गए हैं तो ओके, कोई मसला नहीं, 9 बज के 2-4 मिनट पे 5 मिनट पे हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर मुझे पता चला कि 9 o'clock का मतलब होता है 9 बजने से 5 मिनट पहले एवरीथिंग शुड बी सेट, मतलब हमने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देनी है। 5 मिनट पहले हमें अपनी पोस्ट पे होना चाहिए। तो अगर आप वक्त की पाबंदी कर सकते हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, ये आसान हैं, लेकिन ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आई वेलकम यू ऑल, आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, और दुनिया में जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365, बिलीव मी, आप ज़रा एक्सप्लोर तो करें, आप लिंक्डइन पे एक्सप्लोर तो करें ज़रा, और आप जो बाकी प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, इवन आप गूगल करें, आप देखें कि 365 की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में। लोगों को बंदे नहीं मिल रहे, बिलीव मी। और again, if this is a remote job, you are earning in an other currency, और वो करेंसी जब आप पाकिस्तान में आपके पास आती है तो डेफिनेटली उसकी एक वैल्यू होती है। आप देखें ना, अगर आप यूएसए से अर्निंग कर रहे हैं तो कहाँ 1 रुपया और कहाँ आपके 280 या 285 रुपए, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। ये हमारा आज का सेशन था।